कि आज हमने फैसल चौधरी एडवोकेट के ज़रिए फैसल चौधरी साहब के ज़रिए एक पटिशन फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि हम लोगों को नेशनल डायलॉग कमेटी और पीटीआई के जो हम फॉर्मर कैबिनेट मेंबर्स हैं कि पीटीआई के हम जो है वो उनकी मेन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और इमरान खान साहब से हमारी एक तवील रफ़ाकत है और जेल रूल्स के तहत उनका ये हक़ है और हमारा ये हक़ है कि हम इमरान खान से मिल सकें, बुशरा बीबी से मिल सकें। लिहाजा हमने दरख्वास्त ये की है आज हाई कोर्ट से कि हमें बुशरा बीबी से और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी जाए। जिस तरह से इमरान इस्माइल साहब ने आपके सामने रखा, देखिए हमें पता है कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ फैमिली के होते हुए पाकिस्तान में डेवोल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज़ तो पाकिस्तान के इक़्तिदार को, पाकिस्तान के अवाम को जोंकों की तरह चिमटी हुई हैं। जब तक पाकिस्तान के लोग इन दोनों से जान नहीं छुड़ा सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को हर 5 साल बाद ये दोनों जमातें बेवकूफ़ बनाती हैं और हुकूमत में आ जाती हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब 17 बजट पेश कर चुके हैं, 12 एज ए चीफ मिनिस्टर, 5 एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब इनका इकोनॉमिक विजन वो क्या है जो 17 साल में भी बाहर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक विजन सिंपल है, इन्होंने फार्मर तबाह कर दिया है पंजाब में। आज वीट जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और ये महमूद मौलवी साहब, हम लोग पिछले साल से ये बात कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ तबाह कर देंगी यहाँ किसान को। उसके बाद आप देखें कि आलमी मार्केट के अंदर तेल सस्ता होता है तो उसके असरात पाकिस्तान में पहुँचते हुए जहाज़ पता नहीं कितने हफ्ते लग जाते हैं, महंगा होता है तो गोली की रफ्तार से पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है। ये दोनों जमातें जो हैं वो हर दफ़ा सिर्फ इनकी कोई अब अवामी पजीराई नहीं है, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं और आराम से हुकूमत में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हुकूमत हम कर रहे हैं, असल में सारे वसाइल के ऊपर कब्ज़ा इन दोनों का हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवोल्यूशन की बात है हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, ज़बरदस्ती ना की जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं होते, कंसेंसस से काम होते हैं। और कंसेंसस अगर आपने करना है तो फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त जेल में है और बड़ी बदकिस्मती है कि एक आदमी, एक लीडर जो कि इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह मुतफिक है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। बाकियों के साथ आप कैसे जो है वो आगे चलेंगे। लिहाजा जो हमारा मुद्दा है आज का वो ये है कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हम उनसे उनके दोस्त की हैसियत से, हम उनसे पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से और हम तहरीके इंसाफ के ताल्लुक़ की हैसियत से उनसे मिलके और हम उन्हें बात करें कि हमने जो जद्दोजहद करनी है, तहरीके इंसाफ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हमने कोई बंदूकें लेकर तो नहीं निकल जाना पहाड़ों पे। हम तो एक पाकिस्तान की सिविलाइज तरीन एक वाहिद वफाकी जमात है जो इमरान खान के नाम के ऊपर आपको चागी के पहाड़ों से भी वोट मिलता है, आपको दर्रा खैबर से भी वोट मिलता है, आपको कराची के बुलंद कामत जो इमारतें हैं वहाँ पे भी इमरान खान के सपोर्टर हैं और लाहौर के जो हमारे शहरी हैं वो भी इमरान खान के साथ है। ये वाहिद वफाकी जमात है पाकिस्तान की और वफाकी जमात के लीडरशिप को जेलों में रख के तो आप कंसेंसस क्रिएट नहीं कर सकते। लिहाजा इस तरफ और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीटीआई की लीडरशिप से अगेन इमरान इस्माइल ने जिस तरह कहा कि किसी को कोई उम्मीद नहीं है, वो सारे तो जेल शेल ला के अच्छे बच्चे बन के शहर में फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। उनसे किसी को क्या उम्मीद है, ना उनकी कोई डायलॉग की हैसियत है ना अहमियत है। हमारी ख्वाहिश ये है कि फौरी तौर के ऊपर हम खान साहब से मिलें, उसे प्रोसेस में भी शामिल किया जाए, उनकी सेहत के बारे में भी पूछा जाए और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का हल है इस वक्त वो एक नेशनल गवर्नमेंट में मुज़म्मिर है। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बने जिसमें तहरीके इंसाफ, इमरान खान शामिल हों। कोर्ट रखपत में हमारे जो दोस्त हैं उनको रिलीफ मिले, हमारे जो सियासी कारकुनान हैं गुजरांवाला में, हमारे जो सियासी कारकुनान हैं अडियाला में, कोट लखपत में, उनको रिलीफ मिले ताकि पाकिस्तान की सियासत नॉर्मलाइज हो। और हमारी इस सिलसिले में ये कोशिश है। हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मेहरबानी करे, हमारी बात सुने और इमरान खान मेहरबानी करे, हमारी बात समझें। इमरान खान साहब की कैदबंद को 3 साल हुए हैं और इस 3 साल में हमने देखा कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो किसी किस्म की सहूलत लेने में खान साहब के लिए नाकाम रही। मुलाकातें उनकी नहीं हो पाती, लॉयर्स नहीं मिल पाते, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, उनके घर वाले नहीं मिल पाते, और पीटीआई की क़यादत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। हमने बड़ी तकद्दुआ बड़ी मेहनत की कि किसी तरह हमारी इमरान खान साहब से और बीबी बुशरा बीबी से मुलाकात हो जाए ताकि हम किसी डायलॉग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज इसी कोशिश के तहत एनडीसी की तरफ से फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, बैरिस्टर सैफ और मैंने एक पिटीशन दाखिल की है कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। और ख़ास तौर से ये वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब इसको कोई जो भी नाम ले ले, लेकिन टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज छोटे सूबों की बात हो रही है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है, जो इमरान खान का ख्वाब था, असल ख्वाब, जिसको वो बार बार बताते रहे कि छोटे सूबे, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अंदर मुल्क की तरक्की का राज छुपा है। आज एक मौका है, छोटे सूबे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, यानी कि थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट तक पावर जाए, तो उसमें उनको अवामी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और पीटीआई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इधर से वो बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट है जिस पर दोनों एक पेज पर नज़र आते हैं। तो लिहाजा हमारी जो मुलाकात की कोशिश है वो इसीलिए है कि नंबर 1 कि खान साहब की खैरियत का पता चले, नंबर 2 कि डायलॉग का आगाज़ करने की ये कोशिश जो है इसको एक स्टार्ट दिया जाए, और नंबर 3 कि जो इस वक्त एक एजेंडा आया है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का, ये छोटे सूबों का, उस पर इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए, या राज़ी तो हैं लेकिन उनको इस बात पर राज़ी किया जाए कि इसमें कोई रास्ता निकलता है, मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकलता है, ख़ुद पीटीआई की बेहतरी के लिए रास्ता निकलता है, अवाम की बेहतरी के लिए रास्ता निकलता है। तो हमें यकीन है कि अगर हमारी एक मुलाकात खान साहब से हो जाएगी तो हम उन्हें इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको अहम ख़बर दे रहे हैं, इस वक्त इमरान खान से और बुशरा बीबी से मुलाकातों की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। नेशनल एक्शन कमेटी के मेंबरान ये दरख्वास्त दायर करके बाहर आ रहे हैं। फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं और दीगर लोग जो हैं इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये बड़ी ख़बर इस वक्त है, और क्या इस वक्त इनका कहना है आइए आपको सुनाते हैं। इमरान खान साहब की कैद को 3 साल हुए हैं और इस 3 साल में